नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज एक और इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं और हमें लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कि एलआईसी की पॉलिसीज़ चल रही होंगी, प्रीमियम जाते होंगे और बहुत सोच समझ के आपने कराई भी होगी। तो एलआईसी में भी एक फ्रॉड देखने को मिल रहा है इस समय। एलआईसी में फ्रॉड ऐसे देखने को मिल रहा है कि या तो आपके पास एसएमएस आता है, एक फेक एसएमएस आपके पास आएगा। ये एसएमएस ऐसे भी हो सकता है कि आपकी एक प्रीमियम है वो ड्यू है इस डेट पे, आप और वो डेट वही होगी, आप जिस डेट पे आपको आया होगा वो सेम डेट होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, शायद हो सकता है कि मेरा प्रीमियम ड्यू, और नंबर भी आपको सेम उसमें दिखाई देंगे एक फेक एसएमएस में। और आपको शायद हो सकता है ये लगे कि आपने अभी प्रीमियम ड्यू नहीं किया। उनकी कोई सारी डिटेल्स वो निकाल के आपको एसएमएस करते हैं और कॉल करते हैं कि आपने उस समय पेमेंट की है कि नहीं। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप लिंक पे क्लिक कर देंगे और आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ और आपको लगेगा कि एलआईसी ही है। लेकिन होता यह है वो एक फेक एसएमएस होता है। और इस तरीके से एक कॉल भी सामने आई है कि एक कॉल की गई थी, हमारे टीम मेंबर ने एक कॉल की थी एलआईसी, इसी एलआईसी फेक, उनके पास एक एसएमएस आया था विथ, उसमें फ़ोन नंबर भी दिया गया था, इस पर आप कॉल करके कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो उस कॉल में क्या है, एक बार हम वो भी सुनवा देते हैं आपको। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। सर नमस्कार, मैं एलआईसी के हेड ऑफिस से बोल रही हूँ। नमस्कार सर आपकी एलआईसी की पॉलिसी चल रही है हाँ जी। जिसपे एलआईसी ने आपको बोनस डिक्लेयर किए है, उसके लिए मैंने आपको वेरिफिकेशन कॉल किया है। तो सर उसमें आपका बैंक रजिस्टर्ड नहीं है। सर ये जो बोनस है आपको जो डिक्लेयर किया एलआईसी ने, ये आपको रेगुलर बोनस से डिफरेंट है। अच्छा, जो मेरा पहले जो एलआईसी एजेंट बताता है कि जो बोनस आता है वो बोनस अलग होता है? वो बोनस अलग होता है और ये बोनस अलग होता है। अच्छा, ये तो एजेंट ने बताया नहीं। सर आपकी कब बात हुई थी एजेंट से? मेरी तो 3-4 महीने पहले बात हुई थी प्रीमियम लेते समय। लास्ट बात कब हुई थी? 3 महीने या 4 महीने हो गए। सर ये जो बोनस है ये एजेंट नहीं बताते हैं पॉलिसी होल्डर को, क्योंकि उनके कोड में आपकी पॉलिसी है और वो बोनस खुद ले लेते हैं। अच्छा। अब लेकिन एलआईसी डायरेक्ट कस्टमर से कॉल करके उनके अकाउंट में डाल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कैसे करते हैं, कैसे करेंगे इसका? आपको कुछ डिटेल्स वेरीफाई करानी होगी। अच्छा अच्छा, तो मैं अभी एजेंट से बात करता हूँ ना कि एजेंट वेरीफाई कैसे नहीं कराया, एजेंट क्यों नहीं बताया मेरे को? सर नहीं, एजेंट आपको नहीं बताएगा क्योंकि ये तो बोनस वो खुद ले लेता है, तो वो आपको कैसे बताएगा कि आपको बोनस मिलेगा। अच्छा, तो ये एजेंट खुद खा जाते हैं? खुद खा जाते हैं जी। ओके मैम, तो कैसे होगा? आपको जो बोनस, आप अपना बोनस क्लेम करना चाहेंगे? हाँ जी मैम, बिल्कुल तो करूंगा। आपको कुछ डिटेल्स अपनी वेरीफाई करानी होगी मुझे। ओके, कौन सा? आपका नाम? हाँ, मेरा नाम है। अपना नाम बताएं, आपकी पॉलिसी नंबर बताएं। 1 मिनट मैम, थोड़ा सा मैं पॉलिसी नंबर निकाल लूँ, थोड़ा 1 मिनट दीजिए। ठीक है। हाँ मैम, पॉलिसी नंबर है। ठीक है, ओके। आपका किस बैंक में अकाउंट है? मैडम आईसीआईसीआई बैंक। तो आप उसका अकाउंट नंबर भी बता दीजिए। अच्छा। आईएफएससी कोड भी बता दीजिए। आईएफएससी कोड, हाँ 1 मिनट होल्ड कीजिए। ओके, अब आपके पास एक ओटीपी आएगा, जब आप ओटीपी बताएंगे तो हम उसमें ओटीपी को डाल करके वो वेरीफाई हो जाएगा। ये आपके पास पैसा अकाउंट में आ जाएगा। ये कैसे वेरीफाई होगा ओटीपी से मैडम? मैंने मतलब क्या मतलब हुआ कि मैंने ओटीपी आप मेरे पास आएगा और मैं आपको दूंगा? अच्छा, ये ओटीपी किसका होगा? ये ओटीपी वही तो आपको बोनस मिलेगा, आप ओटीपी देंगे जब भी तो। अच्छा, जब ओटीपी मैं दूंगा तो वेरीफाई हो जाएगा मेरा अकाउंट? आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और जो बोनस आपका बना है वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा, एलआईसी के सिस्टम पे ये ऐड हो जाएगा और पैसा मेरे पास आ जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। एजेंट से पूछने की जरूरत नहीं मैडम? नहीं नहीं, आपको एजेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। अब एजेंट से पूछेंगे तो फिर वो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, तो फिर हो सकता है आपका बोनस खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा, ओके ओके मैम। तो आपने सुना कि उस कॉल में बार बार ओटीपी भेजने पे जोर दिया जा रहा था, और अगर वो ओटीपी भेजी जाती तो आपका पूरा अकाउंट जो है वो हैक हो जाता, और जो फेक एलआईसी ये चल रहा है वो आपके सारा पैसा अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लेते।
तो बात यह है कि इस तरीके के फ्रॉड हर जगह देखे जा रहे हैं, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो आपने कौन बनेगा करोड़पति फ्रॉड भी सुना होगा। ये सारे फ्रॉड ऑनलाइन पे जब से एडवांस हम जा रहे हैं तो उसमें फ्रॉड भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें सतर्क रहना है, और ख़ास तौर पे हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं, तो उन पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। इन कॉल से उन्हें बचाना है, इन एसएमएस से उनका ध्यान रखना है कि उन्हें बताना है हमें कि इस एसएमएस आए तो हम आपसे बात करें और इस चीज़ में सतर्क रहें, ऐसा कुछ आपके साथ अगर हो रहा है तो उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोग भी इस बारे में अवेयर हो और इस टाइप के फ्रॉड से वो लोग बच पाएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाने की। तो और भी हम इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास लौटेंगे और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।